नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि बिहार की जो डबल इंजन वाली रेल है, कुछ मुद्दों पर अलग अलग दिशाओं में इसके दोनों इंजन चल रहे हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिसमें जेडीयू और बीजेपी में एक राय नहीं है। सबसे पहले आपको बताएं कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू एक दिशा में नहीं सोचते हैं। बीजेपी जहां इसको अहम मानती है, वहीं नीतीश कुमार सीए और एनआरसी को लेकर लगातार अपना विरोध जताते रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो दूसरा मुद्दा है फोन टैपिंग विवाद। एक ओर जहां केंद्र सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लग रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप है कि कुछ पत्रकारों के साथ साथ विपक्ष के नेताओं का फोन टैप करवा रही है केंद्र सरकार। वहीं इस आरोप पर नीतीश कुमार कहते हैं कि ये बड़ी गंदी बात है। तो एक ओर जहां केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप है, वहीं फोन टैपिंग प्रकरण को नीतीश कुमार गंदी बात मानते हैं। तो ऐसे में जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर कुछ मुद्दों पर आपकी राय अलग है तो क्या बिहार में ये डबल इंजन वाली रेल जो है वो चलेगी या रुक जाएगी। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से देश में किसी की मौत नहीं हुई, इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो बात है केंद्र सरकार की, ये मानने वाली नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज के मसले पर भी बिहार की राय केंद्र से अलग है। इसके अलावा एक और मामला है जिस पर बीजेपी और जेडीयू में आगे चलकर विरोध देखने को मिल सकता है। वो मामला है जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि देश में जो ओबीसी क्लास है, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी परिस्थिति क्या है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी, सिर्फ हम SC/ST का आंकड़ा देंगे। तो हो सकता है कि आगे चलकर इस मुद्दे पर भी बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में कोई खटास देखने को मिले। स्थिति को देखते हुए विरोधी जहां बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर हैं, वहीं जो एनडीए का खेमा है वो बचाव में जुटा हुआ है। देखिए, जो बिहार में ये डबल इंजन वाली सरकार है ना, इसके दोनों इंजन बेकार हो गए हैं और कभी कभी ये दोनों इंजन आपस में भिड़ जाते हैं। ये पूरी गाड़ी चलाना नहीं चाहते, ये डिरेल हो चुके हैं। सीए, एनआरसी, जातीय जनगणना, जो अभी जासूसी पेगासस जासूसी कांड हुआ है वो, या सरकार जो कह रही है कि भाई ऑक्सीजन की कमी ही नहीं हुई थी, जो सीधा झूठ केंद्र सरकार ने बोल दिया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ नहीं है। दरअसल इन लोगों के बीच इतने सारे मतभेद हैं, इतने मुद्दों पर मतभेद हैं कि ये आपस में सिर लड़ा रहे हैं और उसी को कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी सीधी सोच के लिए जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा हमेशा जनता के पक्ष में होती है। वो जो भी फैसले लेते हैं या जिस भी मामले पर अपना मंतव्य रखते हैं वो जनता के हित में ही होते हैं। देखिए, गठबंधन में है, हमारे साथ अन्य घटक दल भी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की अपनी विचारधारा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी विचारधारा को, चाहे वो CA/NRC का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो या जातिगत जनगणना का मामला हो, इन सभी मामलों पर उन्होंने अपना मंतव्य बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। उनकी विचारधारा बस एक ही है कि कैसे लोग एक साथ रहें, समन्वय के साथ रहें, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बिहार और पूरे देश में रहे। यही उनकी प्राथमिकता में है। नीतीश कुमार जी को भी, तो नीतीश कुमार जी को तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। अरे आप केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी है, अब हिस्सेदारी है तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप क्या समझते हैं कि अगर आपका अपमान हुआ है, आपके निर्णय को दरकिनार किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह अपमान है आपका। आप अपमान सहन करिए, या तो गठबंधन तोड़िए या जाति जनगणना कराइए। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। ये जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड अलग अलग दल हैं, दोनों के विचारधारा अलग अलग है। हम बिहार में एनडीए गठबंधन में एक साथ सरकार चला रहे हैं। हम लोग का सबसे पुराना गठबंधन है। हम लोग को विचारधारा भी अलग अलग है। हो सकता है कि हमारे विचारधारा में कहीं भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम सरकार एकमत से चलाते हैं, एक नियम से चलाते हैं, एक मंतव्य से चलाते हैं। लेकिन
हो सकता है कि एनआरसी पर हमारा अलग विचार हो, उनका अलग विचार हो, जनसंख्या नियंत्रण पर उनका अलग विचार हो, मेरा अलग विचार हो। अलग अलग विचारों के दल हम एक साथ मिलकर के बिहार के जनता के हित में हम लंबा गठबंधन चला रहे हैं और बिहार में सुदृढ़, मजबूत और विकासशील और विकास उन्मुख सरकार दे रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू की जो ये रेल है ये ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, बहुत जल्दी रुकने वाली है और जो बिहार की सरकार है वो सुरक्षित हाथ में नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एनडीए के नेताओं ने ये दावा किया कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, कुछ मुद्दों पर गतिरोध रहते हैं लेकिन दिल मिले हुए हैं। बिहार की सरकार में जो एनडीए चला रही है ऑल इज वेल है, नीतीश कुमार अच्छे से बिहार की सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसके दावों में ज्यादा दम है। क्या नीतीश कुमार कुछ मुद्दों पर समझौता करके नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर आगे भी बिहार की सरकार चलाते रहेंगे, या आगे चलकर जो विवाद है वो दोनों पार्टियों के बीच ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।